नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भगवान कृष्ण की दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उनके खास भक्त की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है संत सखुबाई, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विट्ठल रूप को अपना इष्ट माना और पूरी श्रद्धा से अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दिया। तो चलिए सुनते हैं सखुबाई के दिल छूने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले बता दें कि भगवान विट्ठल का मंदिर पंढरपुर नगर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में पश्चिम जिले में है और महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के पास ही एक भीमा नदी बहती है, इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर मराठी लोगों के बीच भगवान विट्ठल का ये मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है और उनकी आस्था भक्ति का मुख्य केंद्र है। हालांकि देश विदेश में बसे अन्य लोग भी भगवान विट्ठल को पूजते हैं। भगवान विट्ठल को पंडरीनाथ, पांडुरंगा, पिठाई, पिठोबा, पिठभोली आदि नामों से भी जाना जाता है। पर अब जानते हैं भगवान विट्ठल की परम भक्त सखुबाई के बारे में। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार के पंढरपुर के पास एक गांव में हुआ था। माता पिता भगवान के विट्ठल के परम भक्त थे। इस प्रकार भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति का स्वाद उन्होंने बचपन से ही चख लिया था और विट्ठल जी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा जाग उठी थी। परंतु विवाह होने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका विवाह करहाड़ नाम के गांव में हुआ और वह स्थान भी पंढरपुर के पास ही था। सखुबाई के ससुराल वाले थे तो ब्राह्मण, लेकिन सखुबाई के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही क्रूर था। पति से लेकर सास ससुर उसे प्रताड़ना देते और उसके लिए हर कार्य में कमी निकालते और कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। वह समय समय पर सखुबाई को मारते पीटते और उसे भला बुरा कहते, लेकिन इन सब के बावजूद भी सखुबाई का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही अच्छा था। सखुबाई उनके बुरे व्यवहार को अपने कर्म का फल समझकर स्वीकार करती। भगवान विट्ठल की उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, उनका जितना प्रेम था उनके सास ससुर और पति का व्यवहार उनके विपरीत ही था। फिर भी सखुबाई ने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। सखुबाई बेशक उस घर में पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठने से लेकर रात देर तक सोने की उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। सखुबाई ने इन कष्टों को कष्ट न समझकर भगवान की असीम कृपा समझकर स्वीकार किया, जिसके चलते वह हर स्थिति में खुश रहती थी। अब बात करते हैं पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर की, जहां हर साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन कीर्तन करते हुए पहुँचते हैं। तो हुआ यह कि एक दिन सखुबाई नदी पर पानी भरने गई थी। उसने देखा कि कई सारे भक्त उसके गांव से होकर पंढरपुर मेले में जा रहे हैं। इससे उसके अंदर भी भगवान विट्ठल के दर्शन करने की उत्सुकता जागी। सखुबाई अच्छे से जानती थी उसके सास ससुर और पति नहीं जाने देंगे। इस विचार के साथ सखुबाई भक्तों की उस टोली में शामिल हो गई और निकल पड़ी विट्ठल भगवान के दर्शन करने। लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसमें एक पड़ोसी सखुबाई को जानता था। देखकर उसकी सास को सूचना पहुंचा दी, जिससे उसकी सास अपने बेटे के साथ उसको लेने पहुंच गई और उसे जली कटी सुनाते हुए और मारते पीटते उसे घर ले आए। फिर उसे एक खंबे के सहारे चोर से एक रस्सी से बांध दिया। अब क्योंकि पंढरपुर में कोई 2 सप्ताह तक मेला लगना था, तो उन्होंने सखुबाई को इस दौरान बांधने का फैसला किया। उन्होंने सखुबाई का खाना पीना बंद कर दिया ताकि उसे अच्छे से सबक सिखाया जा सके। सखुबाई को अपने इष्ट को दर्शन का सौभाग्य ना मिला। इस बात का दुख था कि मरने से पहले एक बार विट्ठल के दर्शन हो जाते। अब भगवान से बड़ा दयावान कौन हो सकता है। परंतु भक्त की ऐसी दैनिक स्थिति देखकर बहुत बार शंका होने लगती है। तो आगे ये हुआ कि भगवान विट्ठल ने सखुबाई की प्रार्थना सुनकर उसकी सहायता करने का उपाय निकाला और स्वयं एक स्त्री का रूप धारण करके सखुबाई के पास जाकर उसे पंढरपुर चलने की बात कही, जिस पर सखुबाई ने अपनी व्यवस्था प्रकट की। तो
तो उस सुंदर स्त्री ने उपाय बताया कि मैं तुम्हारी जगह रस्सी से बांधकर खड़ी हो जाती हूँ और तुम मेरे बदले पंढरपुर चली जाओ। इसके बाद उस स्त्री ने सखुबाई की रस्सी खोल दी और उसके स्थान पर खुद खड़ी हो गई, जिसके बाद सखुबाई पंढरपुर चली गई और योजना सफल रही। योजना सफल इसलिए हुई क्योंकि सखुबाई के जाने के बाद ही उसके इष्ट देव विट्ठल भगवान, जो स्वयं स्त्री का रूप लेकर रस्सी से बंध गए थे और सखुबाई का रूप ले लिया था ताकि उसके परिवार को शक न हो। इस प्रकार सखुबाई के परिवार वाले उसे देखते और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से लौट जाते। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर ससुराल वालों को इस बात का डर हुआ कि बिना खाए पिए यदि सखुबाई मर गई तो उनकी गांव में काफ़ी बदनामी होगी। तो इस पर सखुबाई के पति ने उसको रस्सी से खोल दिया और भोजन करने को कहा, जिसके बाद घर में सब सामान्य चलने लगा। सखुबाई पहले के जैसे अपने घर वालों की सेवा करती और दिन भर का काम करती। ऐसा पहली बार हुआ था कि सखुबाई के हाथ का खाना खाकर सखुबाई की सास को स्वाद आया। वो बड़ी खुश हुई थी। घर के अंदर स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। सखुबाई के घर वालों के व्यवहार में नरमी आने लगी। दूसरी तरफ असली वाली सखुबाई पंढरपुर में अपने इष्ट के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गई। उसे वापस घर जाने की सुध ही नहीं रही। इतने दिनों तक सखुबाई को भगवान के दर्शन का अवसर मिला, जो उसके लिए बड़े भाग्य की बात थी। सखुबाई मंदिर में भगवान के प्रेम पूर्वक भजन गाती, नाचती। ऐसा करते हुए एक दिन वह भगवान के सामने बेसुध होकर गिर पड़ी और उसके शरीर से प्राण निकल गए। भाग्य से वहां एक ब्राह्मण उपस्थित था जो सखुबाई के गांव से ही था। सखुबाई को अचेत अवस्था में देखकर दंग रह गया। फिर कुछ लोगों को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार किया। अब यह स्थिति देख रुक्मणी देवी चिंतित हुई। वैसे बता दें कि अधिकतर मंदिरों में श्री कृष्ण जी के विग्रह के साथ राधा रानी जी के विग्रह के दर्शन होते हैं, परंतु पंढरपुर में स्थित इस मंदिर में विट्ठल रूप में अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। यहाँ उन्हें रुक्मणी नाम से भी पुकारते हैं। तो रुक्मणी जी के मन में विचार आया कि असली सखुबाई तो अब नहीं रही और मेरे स्वामी सखुबाई के रूप में उसके परिवार की सेवा रथ में है और मैं यहाँ अकेले रह गई हूँ और वह वहाँ सखुबाई के रूप में कब तक रहेंगे। इसके बाद उन्होंने विट्ठल जी को अपने पास बुलाने का अनोखा उपाय किया और पुनः सखुबाई को नया शरीर प्रदान किया। रुक्मणी जी ने उनकी अस्थियों से एक नया शरीर बनाया और उसमें प्राण का संचार किया। इसके बाद उसे अपने घर लौटने को कहा और कहा कि अब तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सखुबाई भक्ति में डूबी हुई भक्तों की टोली के संग वापस गांव आ गई। लेकिन वहां पहुंचने से पहले वहां एक घटना हुई। वह घटना यह थी कि नदी किनारे उसकी भेंट फिर से उसी स्त्री से हुई जो उसके घर से छुड़वाने आई थी। यही सखुबाई के रूप को धारण करने वाली स्त्री मिली जो घड़े में पानी भर रही थी और असली सखुबाई को देखकर उसने वह घड़ा उसे दे दिया और कहा कि तुम यह घड़ा लेकर अब अपने घर जाओ। असली सखुबाई ने उसके हाथ से घड़ा पकड़कर और घर की ओर चल दी। उसके मन में इस बात का जरा भी विचार नहीं था कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके इष्ट देव ही हैं, जिनके दर्शन करके वो आ रही है। पीछे से वो स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है। असली सखुबाई अपने घर पहुंचती है तो अपने सास ससुर और पति के बदले व्यवहार को देखती है तो हैरान होती है। सखुबाई इस रहस्य को समझ नहीं पाती और इसे भगवान विट्ठल की कृपा समझ लेती है और बहुत खुश होती है। अब इस कहानी का अंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी उस ब्राह्मण का पहलू शेष रह जाता है जिसे पंढरपुर में सखुबाई को मृत देखा था। यही ब्राह्मण अब उसकी खबर देने घर आया था, परंतु घर में उसे काम करता देखकर दंग रह जाता है। उसने सारी बात उसके घर वालों को बताई, जिस पर घर वालों की ओर से उत्तर मिलता है कि सखुबाई तो इन 15 दिनों में उनके घर पर ही थी, वह पंढरपुर तक गई ही नहीं। इस पर ब्राह्मण और हैरान हो गया। सखुबाई को अपनी मूर्छा के बारे में कुछ याद आने लगा। सखुबाई ने घर वालों को भगवान विट्ठल के विग्रह के सामने अपनी मूर्छित होने वाली बात बताई, कैसे उन्हें नया शरीर प्रदान हुआ। सखुबाई के मुख से ये बात सुनकर उसके परिवार को बड़ी हैरानी हुई।
उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और साथ ही समझ आया कि सखूबाई विट्ठल भगवान की कितनी बड़ी भक्त है। भगवान विट्ठल के इतने बड़े बलिदान को देख सखूबाई के दिल में उनके प्रति प्रेम और गहरा हो गया। इस घटना के बाद उसके जीवन में सब अच्छा हो गया और अपने परिवार के साथ विट्ठल की पूजा पाठ करती, भजन गाती। अब उसका घर और घर वाले भक्ति में डूब चुके थे। जैसे उसकी चाह थी वैसा ही हो गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विट्ठल की अनंत भक्त संत सखूबाई की कथा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।